जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। किन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठहि धरनी कच जाई, लातिन हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहिं बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत भुज खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते घाव न बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा कपि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। देखि सियावत पवि समवाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। विविध भेष धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन समंत्र डरावा, एहि पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्न करि दापा। छाड़ा बाण माज उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कहु राम कहा, अस कहि छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी कहा, अंगद और हनुमान। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 76। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगा, इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर के दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे श्री लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और उसने बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े, उसके छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह क्रोध घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देख करके लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देख करके वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देख करके वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी ने बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके वान का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने
सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया।